हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स बीएससी सेकेंड सेम, चैप्टर 2 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, मोडुलो ऑफ इंटीजर, मोडुलाई ऑफ इंटीजर कैसे पढ़े। देखो, इफ m इज एनी नंबर देन एनी अदर नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड as n can be expressed as n is equal to mq plus r, where q is the integral quotient when n is divided by m and r is the remainder, such that रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो के इक्वल भी आ सकता है और जीरो से बड़ा, और लेस देन हमेशा क्या रहेगा, m से हमेशा क्या रहेगा, लेस देन m। देन नंबर m इज कॉल्ड द मॉडुलस। देखो कैसे भाई, जैसे आपने नंबर ले लिया 17, क्या ले लिया 17, तो ये जो 5 नंबर है ना, 5, ठीक है ना, ये 5 नंबर जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है, डिवाइड करने वाला, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलो ऑफ इंटीजर। किसी भी मॉडुलो ऑफ इंटीजर 17 का, जैसे देखो क्या है, 5 ये 15, क्या आ गया 2। तो देखो इस 17 को आपने कैसे लिखा, 5 इंटू में 3 और प्लस में क्या आ गया 2 क्या है यार, रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जीरो के इक्वल भी आ सकता है। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता, मान लिया 17 की बजाय 15 होता तो क्या होता, पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है ना, और प्लस में क्या आ गया, रिमाइंडर 0। बट रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, ठीक है ना, 0 और 0 के इक्वल, और क्या आएगा, क्या आ गया यहाँ पर 2 लेस देन, किससे रहेगा, हमेशा डिवाइजर से हमेशा लेस देन है, क्योंकि इक्वल नहीं आ सकता डिवाइजर के अगर इक्वल आ गया तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में 2। तो यही बात यहाँ है, n क्या है, n को आपने mq प्लस r के रूप में लिख दिया, तो q की जगह क्या है यहाँ पर, 3 क्या है कोशिएंट, 3 क्या है कोशिएंट, और 2 क्या है रिमाइंडर। और इस 5 को क्या बोलेंगे, जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है, हमेशा डिवाइड करने वाला नंबर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलो ऑफ इंटीजर, मॉडुलो ऑफ इंटीजर। जिसको वो डिवाइड करता है उस इंटीजर का क्या होता है, वो मॉडुलो। समझ में आई बात, हमेशा याद रखो। तो देखो ये कैसे हो जाएगा पता है, इसको देखो कैसे लिखोगे आप, ये ऐसे हो जाएगा 17 माइनस में 2, 17 माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 इंटू में 3, और ये 5 किसको डिवाइड कर देगा, 17 माइनस 2 को क्या करेगा, 5 हमेशा डिवाइड करता है। तो इसको आप कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, 17 कॉन्ग्रुएंस 2 मॉड 5। इसलिए इस 5 नंबर को डिवाइड करने वाले को हमेशा क्या बोला जाता है, इन इंटीजर्स का मॉडुलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूँ आपको, किसकी, कॉन्ग्रुएंस की। देखो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको आई होप आपको हमेशा याद रखो, जो डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, मॉडुलो होता है। क्या होता है, मॉडुलो या मॉडुलस ऑफ ए इंटीजर, राइट। अब पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर एंड m इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m डिवाइड करता है a माइनस बी, यानी इन दोनों के डिफरेंस को m क्या करता है, डिवाइड करता है। m इज ए डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, देन a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b, a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m एंड एक्सप्रेस्ड एज a कॉन्ग्रुएंट b मोड m। a कॉन्ग्रुएंट b मोड m को हम कैसे पढ़ेंगे, हमेशा a माइनस बी को कौन डिवाइड करता है, m करता है, समझे। a कॉन्ग्रुएंट b मोड m को क्या पढ़ेंगे, a माइनस बी को कौन डिवाइड करता है, m डिवाइड करता है। समझ में आई बात। और a माइनस बी एक ही बात है, a माइनस बी, a b को इधर ले गए, यहाँ पे 0 रख दिया, a माइनस बी, ठीक है। या इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, b घटा दिया, a माइनस बी कॉन्ग्रुएंट b माइनस बी क्या हो गया 0, ठीक है जी, b माइनस बी क्या हो गया 0 मोड m, राइट। अच्छा जी, अब क्या है, अगर m a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है a माइनस बी को कैसे लिख सकते हो आप, k इंटू में m, ठीक है जी। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 15 डिवाइड 5,
सॉरी 5 डिवाइड 15, तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो 5 इंटू में 3। तो यहाँ पर m डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो a माइनस बी को कैसे लिख सकते हो आप k इंटू में m। समझ में आई बात है? ओके, फॉर सम इंटीजर k, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखना आपने, अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता है तो a कॉन्ग्रुएंट b मोड m लिखेंगे हमेशा। ठीक है जी, ये मॉडुलस, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, राइट। इन केस a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ m, अगर a माइनस बी प्रॉपरली डिवाइड होता है, मल्टीपल ऑफ m का मतलब है m से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है। एंड ईच नंबर देन एंड ईच नंबर a और b अगर मल्टीपल ऑफ m है, ठीक है ना, तो a एंड b इज सेड टू बी रेजिड्यू ऑफ अदर। a b का रेजिड्यू कहलाएगा, b a का रेजिड्यू कहलाएगा, ठीक है जी। इफ m डजंट डिवाइड a माइनस बी, अगर m a माइनस बी को डिवाइड नहीं करता है तो देन a इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं, a इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। अगर इफ m डज नॉट डिवाइड a माइनस बी, राइट। ओके, अब देखो, हेयर m इज सेड टू बी द मॉडुलस ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। ये जो m क्या होता है, m तो क्या होता है, डिवाइजर होता है a माइनस बी का। तो यहाँ पर m को क्या बोलेंगे, m इज द सेड टू बी मॉडुलस ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। फॉर एग्जाम्पल 31 कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 4, यानी कि 31 और 7 के डिफरेंस को कौन डिवाइड करेगा, 4 करेगा। तो 31 माइनस 7 कितना होता है, 24। तो 24 को कौन डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करता है, ठीक है, ये बात है। 35 कॉन्ग्रुएंट माइनस 5 mod 8, 35 माइनस 5 के डिफरेंस को, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 डिवाइड करता है। तो 8 डिवाइड 35 माइनस माइनस प्लस 40 को क्या करता है, डिवाइड करता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, सिमिलरली माइनस 71 कॉन्ग्रुएंट 9 mod 5, माइनस 71 और माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 80, माइनस 80 को 5 डिवाइड करता है, ठीक है जी। ओके, 17 नॉट कॉन्ग्रुएंट 9 mod 5 बिकॉज 5 डजंट डिवाइड 71 माइनस 9, यानी 71 माइनस 9 कितना हो गया यहाँ पर, 62 हो गया, 62, ठीक है ना। तो 5 जो है 62 को डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ भी बोलेंगे 71 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 5, या ऐसे बोलेंगे 71 इज इनकॉन्ग्रुएंट 9 mod m, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। कुछ थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम के बेस पे ही क्या चलेगा, हमारा सारा क्वेश्चन चलेंगे। सारी थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बिना थ्योरम की स्टेटमेंट समझे बगैर आप नहीं सोल्व कर सकते। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इन दोनों के प्रूफ, ठीक है ना, दोनों अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी। ओके, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, क्या मतलब हुआ, देखो जैसे आपने 17 लिखा, 17 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको 17 को, तो कितना आ गया, ठीक है ना। तो 17 को कैसे लिख दिया आपने, 5 इंटू 3 प्लस में 2, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है कि भाई एवरी इंटीजर, यानी एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, यानी कि 17 को आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया, 2। तो क्या कह रहा है भाई 17 और 2 क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, 17 अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि 17 कॉन्ग्रुएंट 2 mod 5 हो जाएगा। समझ में आई बात है? इसका मतलब क्या हो गया, अगर 17 माइनस 2 के मोड को कौन डिवाइड करेगा, 5 करेगा, तो 5 डिवाइड 15, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। ओके, तो देखो यही बात कह रहा है कि भाई हर एक इंटीजर अपने रिमाइंडर के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो 17 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आया, तो 17 और 2 क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो 70 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 15, 15 को क्या करता है, 5 डिवाइड करता है, राइट। तो लिखेंगे यहाँ से लेट आर बी द रिमाइंडर, आर बी द रिमाइंडर obtained on dividing a by m, ठीक है जी। अगर मैं a को m से डिवाइड करता हूं तो r रिमाइंडर मुझे प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया भाई, अगर मैंने इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई ए को मैंने एम से डिवाइड किया, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, ए को कैसे लिख सकते हो आप, ए को ऐसे लिख सकते हो एम क्यू प्लस आर, क्योंकि ए को मैंने एम से डिवाइड किया तो एम क्यू प्लस आर आएगा, आर क्या इसका रिमाइंडर। इसका मतलब क्या आ गया, अब ए माइनस आर इजक्वल टू क्या आ गया, एम क्यू, ठीक है, ए माइनस आर इजक्वल टू क्या आ गया, एम क्यू। बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, तो इसका मतलब ए माइनस आर को कौन डिवाइड कर गया यहाँ पर, एम, ए माइनस आर को, ये एम इधर लिया है मैं, तो ए माइनस आर को कौन डिवाइड कर गया, एम। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब क्या आ गया, ए कॉन्ग्रुएंट आर मोड एम। तो देखो ए को मैंने एम से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया, आर, तो ए और आर आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही थ्योरम हमें प्रूव करके दिखानी थी, ठीक है ना। एनी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, हर एक इंटीजर अपने रिमाइंडर के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। समझ में आई बात, ओके। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी mod m then a and b leave the same remainder when divided by m and conversely। क्या कह रहा है भाई, अगर a कॉन्ग्रुएंट b mod m है तो a और b लीव द सेम रिमाइंडर, a और b का सेम रिमाइंडर आएगा when divided by m, ठीक है। जैसे a माइनस बी को कौन डिवाइड करता है, m, तो a, अब ये क्या है, a कॉन्ग्रुएंट b mod m है, ठीक है। अगर m से मैं a को अलग से डिवाइड करूं, m से अलग मैं b को डिवाइड करूं, तो सेम रिमाइंडर आएगा, दोनों का क्या आएगा, सेम रिमाइंडर, ये दोनों का सेम रिमाइंडर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 17 कॉन्ग्रुएंट है, 7 mod क्या है, ये 5 है, 17 माइनस 7 का डिफरेंस क्या होता है, 10, तो 5 जो है 10 को डिवाइड करता है, ठीक है, ये बात है। बट अब क्या है, अब कहने का मतलब क्या है कि भाई 5 जो है 17 को डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, सीधी बात है। 5 जो है 7 को डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। तो थ्योरम ये है, ठीक है। अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी mod m है तो ए का और बी का रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा, जब ए और बी को अलग अलग आप m से डिवाइड करोगे। और कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, अगर दो इंटीजर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो m से, ठीक है, और उन दोनों का सेम रिमाइंडर आता है, तो पक्की बात है वो ए और बी आपस में क्या मिलेंगे, आपको कॉन्ग्रुएंट mod m जरूर मिलेंगे, राइट, ओके। अब देखो यहां से हम थ्योरम का अब प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है जी। ले लेते हैं लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी mod m, ये हमको गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, भाई a माइनस बी को कौन डिवाइड करता है, m डिवाइड करता है, ठीक है जी, ओके। अब ले लेते हैं लेट R1 एंड R2 बी टू रिमाइंडर, ठीक है, ऑफ ए एंड बी व्हेन डिवाइडेड बाई m, ठीक है ना। R1 R2 दो रिमाइंडर ले लिए ए और बी के, व्हेन डिवाइडेड बाई m, जब हम ए और बी को किससे डिवाइड करते हैं, m से, ठीक है जी, ओके। हमारा टारगेट ये है कि भाई R1 R2 को हमने क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इक्वल, ठीक है ना। वी हैव टू प्रूव दैट R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है जी, ओके। तो इसका मतलब क्या है, अगर भाई m a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई a को आप कैसे लिख सकते हो, a1 m प्लस में R1, समझे। m अगर a को डिवाइड करता है तो कितना रिमाइंडर आएगा, R1, इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। सिमिलरली m डिवाइड b, इसका मतलब b इक्वल टू क्या आएगा, b1 m प्लस में R2, राइट, ओके। अब देखो इसका नाम रख लेते हैं हमें 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1 करो भाई, m डिवाइड, ए की वैल्यू पुट करो भाई, a1 m प्लस में R1,
फिर क्या आ गया यहाँ से B1m माइनस में R2, राइट। यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं तो ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया जी m यहाँ से आ गया A1 माइनस में B1 और यहाँ से आ गया प्लस से R1 माइनस में R2, ठीक है जी। ओके, अब क्या है m क्या है, इस पूरे नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बाय डेफिनेशन। अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप, तो यहाँ से देखो ये जो नंबर है m डिवाइड m A1 माइनस में B1, अब m जो है m को तो डिवाइड करता है, m को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब m जो है m इंटू में A1 माइनस B1 को भी डिवाइड, क्योंकि m को डिवाइड करता है तो इसके साथ कोई भी इंटीजर हो दोनों को डिवाइड करेगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा। समझ में आई बात है? ओके, तो यहाँ से ये m तो इसको डिवाइड कर गया, लेकिन ये m पूरे इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बात निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। देखो जैसे आपने लिख लिया 5 डिवाइड 5 इंटू में 4 ऐसे मान लो, और प्लस में क्या है, प्लस में क्या आ गया 15, यानी कि ये कितना है 5 इंटू 4 20 और प्लस में 15, तो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है 5 इंटू 4 को भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड कर रहा है, टोटल को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 5 जो है वो 15 को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पर ये सिस्टम है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी m को डिवाइड करता है तो m A1 माइनस B1 को भी डिवाइड कर रहेगा, लेकिन ये तो पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब m यहाँ से किसको डिवाइड करेगा, R1 माइनस R2 को भी डिवाइड करेगा। बट अब देखो यहाँ से देखो ये दोनों क्या है, ये रिमाइंडर है R1 किसका, जब m से मैं a को डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब जो है वो जो रिमाइंडर आएगा R1 है किससे लेस देन आएगा, हमेशा m से छोटा आएगा, डिवाइजर से तो हमेशा छोटा आता है, ये आप जानते ही हो। समझ में आई बात है? ओके, सिमिलरली 0 से बड़ा R2 और लेस देन किससे आएगा m। अब R1 जो है स्ट्रिक्टली लेस देन किससे है, m से, R2 किससे है, स्ट्रिक्टली लेस देन m से, तो इन दोनों का डिफरेंस भी किससे आएगा, R1 माइनस में R2 हमेशा m से छोटा आएगा। अब m से छोटा कोई भी इंटीजर किस R1 माइनस R2 m से छोटा है, तो ये बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी m से छोटे इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड कब होगा, जब R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और कोई नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता। अब मैं ये लिख दूं 1 डिवाइड 1 लेस देन 2, तो 2 डिवाइड 1, गलत है ये बात, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन की जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, अगर आप जानते हो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है R1 माइनस R2 लेस देन m है और m R1 माइनस R2 को डिवाइड कर रहा है, तो ये एक ही केस में कर सकता है, ये हमने थ्योरम भी पढ़ रखी है, कब, अगर भाई R1 माइनस में R2 की वैल्यू क्या हो, 0, क्या हो 0, इसका मतलब R1 इक्वल टू क्या आ गया, R2 आ गया। समझ में आई बात है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। ओके, कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, देखो क्या, लेट R बी द कॉमन रिमाइंडर ऑफ A एंड B व्हेन A एंड B डिवाइडेड बाई M। हमने क्या ले लिया अभी, A और B का कॉमन रिमाइंडर क्या ले लिया, R, ठीक है ना। तो हम प्रूव कर देंगे अभी A कॉन्ग्रुएंट B मोड M होता है, ठीक है ना। पहले हमने क्या प्रूव किया था, अभी A कॉन्ग्रुएंट B मोड M होता है, तो R, ठीक है ना, A और B का क्या आता है, सेम रिमाइंडर आता है जब हम A और B को M से डिवाइड करते हैं। अब उल्टा करेंगे, अगर लेट R बी द कॉमन रिमाइंडर ऑफ A एंड B व्हेन A एंड B डिवाइडेड बाई M, ठीक है जी। ओके, अब देखो यहाँ से अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब A को आप कैसे लिख सकते हो, A1M प्लस में R, ठीक है जी, या K1 ले लेते हैं यहाँ से, K1M। B को डिवाइड करता हूँ तो K2M प्लस में R, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, सेम है, ठीक है जी। ओके, ये क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा इससे, ये कंडीशन हमेशा याद रखना, ठीक है जी। 0 हो सकता है रिमाइंडर अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, हमेशा डिवाइजर से क्या आएगा, लेस देन आएगा, डिवाइजर के इक्वल आ गया तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, फिर तो 0 ही रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम क्या रख लेते हैं 2, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2
सॉरी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ गया, तो उल्टा कर दिया गया, a माइनस बी करना था, कोई बात नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 2 लिखेंगे यहाँ पर। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, k1m प्लस में r माइनस में k2m माइनस में r से r कैंसिल, तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, k1 माइनस में k2 और इनटू में क्या आ गया m। तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, km, वेयर k क्या ले लिया, k1 माइनस में k2, क्योंकि k1 k2 क्या है, दोनों इंटीजर है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो सो बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, सो बाई डेफिनेशन ऑफ ए डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी a माइनस बी को कौन डिवाइड कर गया, यहाँ से m, और सो बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m आ गया। ठीक है जी, आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके बाकी जितने भी थ्योरम हैं सबका प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।